उन सभी कवि और कवयित्रियों का लखनऊ में स्वागत करती हूँ। चूँकि मैं लखनऊ से हूँ इसलिए स्वागत करते बनता है मेरा। और इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। किसी ने कहा है, वह आबो हवा वो सुकून नहीं मिलता, वो आबो हवा वो सुकून नहीं मिलता, मिलते हैं शहर बहुत मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। मेरी थोड़ी, अभी आप लोग हंस रहे थे, मेरी रचना थोड़ी सीरियस है तो ये रचना मतलब ऐसी है कि कुछ चीज़ें किसी के लिए बहुत खुशी की होती हैं और कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि किसी के लिए बहुत दुख का कारण बन जाती है। ऐसी ही बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत सी प्रथाएं हैं जो बहुत खुश होकर लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन कभी कभी वही परंपराएं और प्रथाएं किसी के लिए बहुत दुख का कारण बन जाती हैं। तो उसी पे मेरी एक स्त्री की मनोदशा है और उसकी परिस्थितियां हैं, तो उस हिसाब से वो उसका वर्णन कर रही है। शुरुआत होती है कि पहले वो कहती है बातें और बाद में उन बातों का वो जवाब भी देती है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। और शुरुआत करती हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं। मैं स्त्री हूँ, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं। मैं स्त्री हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं स्त्री हूँ, कोई खिलौना नहीं जिससे आकर हर कोई खेल जाए। मैं स्त्री हूँ, कोई बिछौना नहीं। मैं स्त्री हूँ, कोई बिछौना नहीं जिस पर आकर हर कोई सो जाए। जिस पर आकर हर कोई सो जाए। मैं स्त्री हूँ, कोई सामान नहीं। मैं स्त्री हूँ, कोई सामान नहीं जिस पर हर कोई अपना आसन जमाए। जी, एक स्त्री हूँ, दरवाजे की कुंडी नहीं। एक स्त्री हूँ, दरवाजे की कुंडी नहीं जिसे आकर हर कोई खटखटाए। मानव हूँ सबसे पहले, मानव हूँ सबसे पहले, जीवित हूँ सबसे पहले। संवेदनशील हूँ तो भावनाएं भी होंगी। संवेदनशील हूँ तो भावनाएं भी होंगी। भावनाएं हैं तो कल्पनाएं भी होंगी। कल्पनाएं हैं तो सपने भी होंगे। कल्पनाएं हैं तो सपने भी होंगे। सपनों में कुछ सुख दुख की ओट भी होगी। फिर ये कैसा भेदभाव, फिर ये कैसा भेदभाव। मैं स्त्री हूँ तो मेरे दायरे हैं। मैं स्त्री हूँ तो मेरे दायरे हैं। मैं स्त्री हूँ तो मेरी मर्यादाएं भी हैं। मैं स्त्री हूँ तो सारी परंपराएं मुझे बांधने की क्यों। मैं स्त्री हूँ तो सारी परंपराएं मुझे बांधने की क्यों। मैं स्त्री हूँ तो सारी प्रथाएं मुझसे त्याग मांगती हैं क्यों। मैं स्त्री हूँ तो सारी प्रथाएं मुझसे त्याग मांगती हैं क्यों। पहले मैं पिता के नाम से जानी जाती, पहले मैं पिता के नाम से जानी जाती। दूसरा पड़ाव पति के नाम से, दूसरा पड़ाव पति के नाम से। अंतिम पड़ाव पुत्र के नाम से, अंतिम पड़ाव पुत्र के नाम से। सारा जीवन मेरा नाम, सारा जीवन मेरा नाम रहता गुमनाम। मांगती हूँ मैं मुक्ति, मांगती हूँ मैं मुक्ति। मुक्त कर दो मुझे, दे दो मेरी पहचान, दे दो वापस मेरा नाम। दे दो मेरी पहचान, वापस दे दो मेरा नाम। मेरे सपने जो हों मेरे अपने, मेरे सपने जो हों मेरे अपने। मैं कोई शिला या पहाड़ नहीं, मैं कोई शिला या पहाड़ नहीं। कभी कभी फूटते हैं अंकुर, कभी कभी फूटते हैं अंकुर जो इस समाज को माने नहीं। क्यों जीना घुट घुट कर, क्यों जीना घुट घुट कर जब पुनर्जन्म का आधार नहीं, जब पुनर्जन्म का आधार नहीं। जी लूँ या कर लूँ मृत्यु स्वीकार, जी लूँ या कर लूँ मृत्यु स्वीकार। शायद मैं इतनी लाचार नहीं। ये मर्यादाएं पूरी धरती की नहीं, ये मर्यादाएं पूरी धरती की नहीं। आज धरती इतनी बड़ी नहीं। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो सारी मर्यादाएं इस धरती की नहीं और ये धरती इतनी बड़ी नहीं। मुझे मत बांधो उठने दो, मुझे मत बांधो उठने दो। अब मेरे पंख बेजार नहीं, अब मेरे पंख बेजार नहीं। हमने भी तरक्की कर ली है पढ़ लिख कर, तो अब मेरे पंख बेजार नहीं। बहुत सहा रूढ़िवादी, बहुत सहा रूढ़िवादी बेड़ियाँ अब नहीं रुकती हैं स्त्रियाँ। सजती हैं संवरती हैं, सजती हैं संवरती हैं, करती नहीं उपहास अपनों पर। सभी स्त्रियां पहले बहुत खींच
दूसरी स्त्रियों को देख के बहुत तंज कसती थी, तो अब वो उनकी सोच चेंज हो गई है। तो सजती हैं, संवरती हैं और उपहास नहीं करती अपनों पर। वैधत्व पर चिता में जलती नहीं। वैधत्व मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि सती प्रथा थी पहले। वैधत्व पर चिता में जलती नहीं, बहुत जला लिया अब तुमने, बहुत जला लिया अब तुमने। मैं हंसूंगी सजूंगी भी, मैं हंसूंगी सजूंगी भी, मेरे नाम से मैं जीऊंगी। ना चूड़ी तब नहीं रहेगा उधार किसी का, तब नहीं रहेगा उधार किसी का। ना चूड़ी ना सिंदूर ना बिछिया ना कर्णफूल, ना चूड़ी ना सिंदूर ना बिछिया ना कर्णफूल, सब मेरे होंगे, सब मेरे होंगे मेरे नाम के। जिन पर मेरा हक होगा, पहनना ना पहनना सब मेरे स्वयं के बस में होगा। अब तोड़ दी मैंने सारी बेड़ियाँ, अब तोड़ दी मैंने सारी बेड़ियाँ, मैं सजूंगी सौरूंगी हंसूंगी भी, अब नहीं रुकूंगी नहीं रुकूंगी नहीं रुकूंगी। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, तो आजकल शिक्षकों पे बहुत तंज कसा जा रहा है। आजकल ज़्यादातर लोग सोचते हैं शिक्षक कामचोर होते हैं। कोई भी चीज़ आती है अगर शिक्षक उसका विरोध करते हैं तो उन्हें लगता है कामचोरी की वजह से कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वो जो उसका है डिजिटल प्रेजेंस का है, हाँ बायोमेट्रिक नहीं है आप मतलब हाँ, तो उसमें मतलब कि गवर्नमेंट का तो पक्ष आ गया कि हाँ आप लोग दीजिए, बाकी सब लोग जो पढ़े लिखे शहर में रह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जहाँ पे सड़क ही नहीं है, जहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं है और जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, वो कैसे देंगे। और फंसता वही है जिसको चालबाजी नहीं आती है। बाकी लोग तो जाएंगे भी नहीं और उनका किसी तरह से वो अपना कर भी लेंगे, लेकिन जो वाकई में ऑनेस्ट है, जिसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, वही लोग फंसेंगे। तो मेरी एक रचना है कि शिक्षक कैसा भी हो, कितना भी खराब शिक्षक हो, मैं कहती हूँ नहीं पढ़ाता हो, लेकिन फिर भी इस पेशे में आने के बाद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। और कोई शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पढ़ाना ही। एक शिक्षक जो है उसके पास इतनी चुनौतियाँ होती है। बच्चे को सबसे पहली बात है, बहुत कमियां हैं जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में आते हैं, आप उन्हें एक इंसान बना दो। गाली देते हैं, चोरी करते हैं, बात करना नहीं आता है, गंदे कपड़े पहन, मतलब आप उन्हें सबसे पहले एक संवार के एक इंसान बना दो। पढ़ना तो वो सीख ही जाएंगे, गूगल है, फ़ोन है, सब कुछ है, तो पढ़ना सीख जाएंगे। तो वही मेरी रचना एक शिक्षक पे है। जीवन उस दिन बदल गया, जीवन उस दिन बदल गया जिस दिन मुझे ये अवसर मिला। शिक्षक नाम का शब्द जब मेरे ओहदे से जुड़ा, लगा जीवन अपना मुझे, क्या कहीं कोई बादल घिरा। बरसी फुहार सी कृपा बनकर, आशीर्वाद की घटा गिरकर। शिक्षक बनकर विष पिया, बदले में अमृत दिया। कलम कर्म शिक्षा यही मेरा हथियार बना। बनकर वेदना सी सदा, मुझ पर गिरी शब्दों की विधा। बनकर वेदना सी सदा गिरी मुझ पर शब्दों की विधा। होती है पीड़ा मुझे जब कहीं मैंने सुना। अपने कर्मस्थल पे कहीं कुछ रह गया मुझसे अनछुआ। अपने कर्मस्थल पे कहीं कुछ रह गया मुझसे अनछुआ। चलती रही मैं निरंतर कर्म करने को सदा। रही समर्पित अपने दायित्व के कर लूँ विश्राम जरा। थक गई हूँ मैं करते करते, अब विश्राम कर लूँ। पर उठना है मुझे कार्यस्थल भी अधूरा पड़ा। अब उम्मीद है मुझे उनसे जिनको सींचा था मैंने कभी।